आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। तो आज जो हम सेंटेंस देखेंगे ना वो थोड़े डिफरेंट है ना। तो आज की वीडियो में हम कौन कौन से सेंटेंस देखेंगे, जैसे मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसे मारना नहीं चाहता हूँ, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, है ना। तो हम अपनी डेली लाइफ में ये सेंटेंस बहुत बार हम बोलते हैं, ठीक है। तो बस इस सेंटेंस को है ना आपको कुछ भी नहीं करना, बस मैं आपको ये जो छोटी सी ट्रिक है ना इसको याद करवाऊंगी, जिससे आपको ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखना, हमारी जो ट्रिक है वो है नहीं चाहता हूँ, ठीक है। हमारे जो सेंटेंस के लास्ट में है ना वो क्या आएगा, नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है। क्या याद करना है, आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है। बस इसको मैं आपको यहीं पे इसीलिए याद करवाना चाहती हूँ क्योंकि जो आगे वाले सेंटेंस आने वाले हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे और इसी वीडियो में ही वो आपको याद भी हो जाएंगे ना। तो याद क्या करना है, आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू, बस एक वर्ड ऐड करवाऊंगी आपसे और जिससे आपका हर एक बार नया सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। देखो, मैं उससे बात करना नहीं चाहता हूँ, ये सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में कब बोलते हैं, जब हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं ना, और जब हम बोलते हैं ना मैं उससे बात करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप समझना कि मैं इस सेंटेंस को कैसे बनाती हूँ, ठीक है। देखो, आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है, मैं उससे बात करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। हमारा ये सेंटेंस है आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है। टॉक टू हिम, टॉक मतलब होता है बात करना, उसे मतलब हिम। वर्ड मीनिंग मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, ठीक है। तो बहुत आसानी से ये जो सेंटेंस है ये आपके बनने वाले हैं। तो बस एक वर्ड आपसे ऐड करवाऊंगी, ठीक है। बस आपको कुछ भी नहीं याद करना, बस आपको ट्रिक को याद रखना है, ठीक है। देखो, मैं देना नहीं चाहता, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम उसको ये वाली चीज़ दे दो, हमारी वो बहुत ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना तो हम क्या सोचते हैं कि हम नहीं देंगे, है ना। तो हम कहते हैं ना मैं देना नहीं चाहता, ठीक है। अगर आपको किसी को ये कहना है कि ये मेरी चीज़ है, मैं इसको नहीं देना चाहता, मैं देना नहीं चाहता, ठीक है। तो आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है। जो हमारी ट्रिक है हम पहले ये उठाकर लगा देंगे, आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है। गिव मतलब होता है देना। मैंने वर्ड मीनिंग आपके लिए लिख दिए कि किसी वर्ड की वजह से ऐसा ना हो कि किसी वर्ड की वजह से आपको पूरे सेंटेंस समझ में ना आए, है ना। तो इसलिए मैं वर्ड मीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोचती हूँ कि आपके लिए लिख दूँ, ठीक है। मैं देना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गिव, बस हमने इसमें एक वर्ड ऐड करा है गिव मतलब होता है देना, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको सभी सेंटेंस ये समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोलते हैं, ठीक है। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू रीड, हमने इसमें क्या वर्ड ऐड करा, रीड मतलब होता है पढ़ना। देखो मैंने नीचे लिख रखा है वर्ड मीनिंग, अगर मैं आपको ना भी बताऊँ ना तो आप देख लिया करो नीचे की वर्ड मीनिंग लिख रखा है, ठीक है। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू रीड, ठीक है। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं सेंटेंस पहले हिंदी में पढ़ती हूँ, ठीक है, हिंदी में ध्यान से सुना करो, ठीक है। हिंदी में क्या मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ, और फिर आप जब मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ फिर दोबारा अच्छी तरह से सुना करो, है ना। तो ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, सेंटेंस है हमारा मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू, इतना आपको याद है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई ट्रिक ये है और हमें याद नहीं हो रही, ठीक है। ट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद करनी, तभी आप सेंटेंस बहुत ज़्यादा आसानी से
बना सकते हो। ठीक है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू रीड। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू रीड। मैं इसी वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना, मतलब आपको अलग से ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, इसीलिए मैं आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस भी करवा देती हूँ कि आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। मैं, देखो सेंटेंस है ना, बस क्या करा करो, ध्यान से सुना करो। जितना आपका फोकस होगा सेंटेंस को समझने में, है ना, उतने ही ये सेंटेंस आपको याद हो जाएंगे, वो भी इसी वीडियो में। बस आपका ध्यान वीडियो में ही होना चाहिए कि क्या सेंटेंस मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ और इस सेंटेंस को कैसे बना रही हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से सेंटेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं, है ना, मान लीजिए जैसे हमें बार बार कोई परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तब हम उसे कहते हैं ना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, तुम मान जाओ, मान जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, तो हम कहते हैं, है ना। तो कैसे बनाएंगे हम इस सेंटेंस को, और ये डेली यूज सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम अपने डेली लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, हमने उठाकर लगा दी। आई डोंट वॉन्ट टू किल यू, किल यू। देखो थोड़े मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देती हूँ नीचे। मारना, मारना, किल, ठीक है, मारना, किल, ठीक है, यू, तुम, ठीक है, तुम मतलब होता है यू, यू। ठीक है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू किल यू, आई डोंट वॉन्ट टू किल यू, है ना। तो मैं जो ये सेंटेंस है 5 से 6 बार मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगी, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो बस ट्रिक को ध्यान रखना, आपको सेंटेंस चुटकियों में खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू। ठीक है, मैं अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। ये वाला सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में सेंटेंस को बोलते हैं, मैं अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मोस्टली हम ये सेंटेंस जब बोलते हैं जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं ना, या फिर हम बहुत ज़्यादा समय का जब ध्यान रखते हैं, एक एक मिनट का जब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तब हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, है ना, मैं अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ये जितना ही सेंटेंस आपको बड़ा लग रहा है ना कि ये सेंटेंस तो बहुत बड़ा है, ये सेंटेंस तो समझ में ही नहीं आएगा, सच्ची बताऊँ उतना ही आसान है सेंटेंस को याद करना, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, देखो मैं बनवाती हूँ आपसे ये सेंटेंस। देखो पहले ध्यान से सुनना हिंदी में और फिर मैं इंग्लिश में बनवा दूँगी। ठीक है, मैं अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू। ठीक है, वेस्ट माई टाइम, वेस्ट माई टाइम। देखो वेस्ट मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। ठीक है, मैंने नीचे वर्ड मीनिंग लिख दिया है, बर्बाद करना, वेस्ट। टाइम मतलब होता है समय। ठीक है, टाइम मतलब क्या होता है, समय, टाइम मतलब होता है समय। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। देखो जो वेस्ट माई टाइम है ना, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, है ना, वेस्ट माई टाइम, वेस्ट माई टाइम। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू, जो ये वाली ट्रिक है ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही पहले से मैं आपको याद करवाती आ रही हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू, है ना, तो आपको तो इतना तो याद हो ही गया होगा, है ना। तो देखो अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, मैं अकेले रहना नहीं चाहता हूँ, मैं अकेले रहना नहीं चाहता हूँ। हम ये सेंटेंस कब बोलते हैं, ये वाला सेंटेंस हम जब बोलते हैं जब मान लीजिए जैसे हमें जब डर लगता है ना, कि हम कहते हैं मैं अकेला रहना नहीं चाहता हूँ, है ना, मैं अंधेरे में अकेला नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अकेला रहना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, या फिर जब हमें किसी चीज़ से खतरा होता है ना, जब भी हम इस सेंटेंस को बोलते हैं
मैं अकेला रहना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो देखना सेंटेंस जो ये है ना, ये आपको बनाना है। ठीक है, आपको इसे कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, है ना। तो बस आपको देखो करना क्या है, स्टार्टिंग में आपको लगाना क्या है, आई डोंट वॉन्ट टू। ठीक है, इतना लगाना है। ठीक है, अकेले को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं और रहने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये बस आपको 2 वर्ड ऐड करने हैं और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर ये सभी सेंटेंस आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सभी सेंटेंस समझ में आ गए। और अगर आपको ऐसी ट्रिक वाली वीडियो और चाहिए तो पार्ट 2 लिख